हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके सिटी। माय नेम इज शिवम। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जनरल ट्रेड वर्सेस मॉडर्न ट्रेड के बारे में। मैं आपको जनरल ट्रेड और मॉडर्न ट्रेड के बीच में डिफरेंस बताऊंगा। वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस हैं जनरल ट्रेड और मॉडर्न ट्रेड के बीच में, पर मैं आपको 10 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जनरल ट्रेड और मॉडर्न ट्रेड में कितना बड़ा गैप है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एसके सिटी, लाइक एंड शेयर। जनरल ट्रेड और मॉडर्न ट्रेड के बीच में डिफरेंस बताने से पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा जनरल ट्रेड होते क्या है, मॉडर्न ट्रेड होते क्या है। जनरल ट्रेड वही शॉप होती है जो आपके अपार्टमेंट में, आपके गली नुक्कड़ पे जो शॉप होते हैं जिनसे आप डेली नीड्स फिलअप करते हैं, जैसे दूध, ब्रेड, मिल्क वगैरह परचेज करते हैं, वो सारे जनरल ट्रेड का ही पार्ट होते हैं। और मॉडर्न ट्रेड वो होते हैं जैसे कि आपने जो सुपरमार्केट या हाइपर मार्केट या होलसेल मार्केट में बड़े बड़े स्टोर लेआउट्स देखे होंगे, वो सारे मॉडर्न ट्रेड का ही पार्ट होते हैं। चलिए बात करते हैं इनमें डिफरेंसेस। फर्स्ट डिफरेंसेस होता है स्पेस का। आप वहीं जनरल ट्रेड की शॉप को देखेंगे स्पेस के हिसाब से तो आपको बहुत छोटा सा स्पेस देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप मॉडर्न ट्रेड के स्पेस की बात करते हैं तो मॉडर्न ट्रेड में आपको स्पेस बहुत ज़्यादा मिलेगा। वहाँ पर हर एक प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले होंगे, हर एक कैटेगरी के लिए एक अलग अलग से स्पेस होगा। जबकि जनरल ट्रेड में ऐसा कुछ नहीं होता। जनरल ट्रेड में एक ही शॉप के अंदर आपको सारे प्रोडक्ट्स या एसक्यू प्रोवाइड होते हैं। सेकंड ऑप्शन होता है परचेज वॉल्यूम का। परचेज वॉल्यूम मतलब कि आप जो जनरल ट्रेड के अंदर देखेंगे तो परचेज वॉल्यूम बहुत कम होगा, और मॉडर्न ट्रेड के अंदर देखेंगे परचेज वॉल्यूम ज़्यादा होगा। इसका सबका रीज़न है स्पेस का। जनरल ट्रेड पे स्पेस कम होता है तो वो परचेज वॉल्यूम भी बहुत कम रखते हैं, और मॉडर्न ट्रेड पे स्पेस बहुत ज़्यादा होता है तो वो परचेज वॉल्यूम भी काफ़ी हाई रखते हैं। थर्ड पॉइंट होता है सिस्टम का। अगर बात करिए है जनरल ट्रेड के अंदर सिस्टम की, तो जनरल ट्रेड के अंदर कोई भी सिस्टम फॉलो नहीं होता। वहाँ पर दुकान का ओनर कच्चे बिल पे भी माल ले लेता है और पक्के बिल पे भी माल ले लेता है। जबकि मॉडर्न ट्रेड के अंदर ऐसा नहीं होता। मॉडर्न ट्रेड के अंदर हर एक चीज़ का प्रोसीजर होता है। जहाँ से माल आता है उस पॉइंट पे भी एक प्रोसेस फॉलो होता है, और जब माल जाता है उस पॉइंट पे भी एक प्रोसेस फॉलो होता है। तो इसलिए प्रोसेस में बात करी जाए तो जनरल ट्रेड के अंदर कोई भी प्रोसेस फॉलो नहीं होता, उसे नील कह सकते हैं। और मॉडर्न ट्रेड के अंदर जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी गुड होता है। फोर्थ पॉइंट होता है ऑर्डर जनरेट। ऑर्डर जनरेट करने के लिए जनरल ट्रेड में आपको स्टाफ कंपलसरी होता है। जब तक स्टाफ कंपनी पर्सन शॉपकीपर से नहीं मिलेगा तो उसको पीओ नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पर जो भी काम हो रहा है वो मैनुअली हो रहा है। जबकि मॉडर्न ट्रेड के अंदर ऑटो जनरेट प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। अगर कंपनी के एसक्यू लिमिटेड रह गए हैं तो उनका अपने आप ही पीओ जनरेट हो जाता है, और जिन की भी आईडी वहाँ पर लिंक है, जैसे आपकी एएसएम की, एसओ की, वहाँ पर उनकी आईडी पे वो आपको न्यू पीओ प्रोवाइड करवा दिया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है मार्जिन। जनरल ट्रेड के अंदर मार्जिन बहुत कम होता है और मॉडर्न ट्रेड के अंदर मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है परचेज वॉल्यूम। परचेज वॉल्यूम जनरल ट्रेड के अंदर कम था तो इसलिए मार्जिन भी कम है, और परचेज वॉल्यूम मॉडर्न ट्रेड के अंदर ज़्यादा था इसलिए मार्जिन भी ज़्यादा है। जैसे कि 10 पीस की कीमत अलग होती है और 10,000 पीस की कीमत अलग होती है, इसीलिए इनका मार्जिन में भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा गैप देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सिक्स पॉइंट की, जिसका नाम है क्रेडिट। कितना उधार मिलता है जनरल ट्रेड के अंदर और मॉडर्न ट्रेड के अंदर। जनरल ट्रेड के अंदर मोस्टली कंपनियां 7 से 15 दिन तक का उधार दे सकती हैं, और मॉडर्न ट्रेड के अंदर 45 दिन तक का उधार चलता है। क्योंकि मॉडर्न ट्रेड में जो क्वांटिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और जनरल ट्रेड में क्वांटिटी कम होती है। हाँ, कुछ हो सकता है कि मॉडर्न ट्रेड में कुछ कंपनियां जल्दी जल्दी पैसा रिटर्न भी कर देती हैं। 45 दिन का जो रेशियो लगाया गया है ये नॉर्मली एवरेज साइज लगाया गया है इनका। कुछ कंपनियां 45 दिन से पहले भी कर देती हैं, कुछ कंपनियां 45 दिन के बाद भी करती हैं। तो ये भी एक अच्छा गैप है इनमें, जनरल ट्रेड और मॉडर्न ट्रेड में। और पॉइंट नंबर 7 की बात करी जाए तो है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी की बात की जाए तो जनरल ट्रेड में जो विजिबिलिटी होती है वो बहुत लो होती है, और मॉडर्न ट्रेड में विजिबिलिटी जो होती है वो बहुत हाई होती है। जनरल ट्रेड में आपने देखा होगा कि आपको शॉपकीपर को बताना पड़ता है कि आपको क्या नीड्स हैं, आपको क्या चीज़ चाहिए, और वो खुद अपनी शॉप में से उसको ढूंढ के निकाल के देता है। जबकि मॉडर्न ट्रेड में ऐसा नहीं होता। मॉडर्न ट्रेड में विजिबिलिटी बहुत हाई होती है, जो दिखता है वही बिकता है। मॉडर्न ट्रेड में कस्टमर खुद परचेज़ करता है अपने हिसाब से, अपने प्रोडक्ट्स को परचेज़ करके अपनी बास्केट या ट्रॉली में कैरी करता है, बिलिंग करवाता है,
और उसको ले जाता है। ये होता है मॉडर्न ट्रेड का प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है कि विजिबिलिटी काफ़ी हाई होती है। जितनी ज़्यादा विजिबिलिटी होगी, जितना अच्छा मर्चेंडाइज करा होगा, उतनी ज़्यादा उनकी सेल इंक्रीज़ होगी। जबकि जनरल ट्रेड के अंदर ऐसा नहीं, जनरल ट्रेड के अंदर स्पेस कम होता है, तो सब चीज़ सिर्फ दुकानदार को ही पता होती है कि उसने कौन से प्रोडक्ट्स को कहाँ रखा हुआ है। कस्टमर को कुछ भी पता नहीं होता। पॉइंट नंबर 8 है कंज्यूमर प्रमोशन। जनरल ट्रेड के अंदर कंज्यूमर प्रमोशन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, जबकि मॉडर्न ट्रेड के अंदर आपको कंज्यूमर प्रमोशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। कंज्यूमर प्रमोशन जैसे आपने प्रोडक्ट्स को कोई भी जनरल ट्रेड से परचेज़ करते तो मोस्टली प्रोडक्ट्स आपको एमआरपी पे ही मिलते हैं। जबकि मॉडर्न ट्रेड के अंदर ऐसा नहीं होता। मॉडर्न ट्रेड के अंदर कंपनियाँ कुछ मार्जिन छोड़ती हैं कंज्यूमर के लिए भी। आपको 10 रुपये की चीज़ भी आपको 8 रुपये या ₹8.5 समथिंग में मिलते हैं। मतलब ये है कंज्यूमर प्रमोशन जो कंपनियां प्रोवाइड करती हैं। पर जनरल ट्रेड के अंदर ये नहीं होता है। मतलब अगर कहा जाए तो जनरल ट्रेड के अंदर कंज्यूमर प्रमोशन बहुत लो होता है और मॉडर्न ट्रेड के अंदर कंज्यूमर प्रमोशन बहुत हाई होता है। 9 पॉइंट की बात करी जाए तो बायर का एक्सपीरियंस या कंज्यूमर का एक्सपीरियंस। कंज्यूमर का एक्सपीरियंस जनरल ट्रेड के अंदर बहुत ख़राब रहता है। मतलब वो सिर्फ वही प्रोडक्ट्स को परचेज़ कर सकता है या फिर पूछ सकता है जो दुकानदार दे रहा है। पर मॉडर्न ट्रेड के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। मॉडर्न ट्रेड के अंदर उसको सारे प्रोडक्ट्स विजिबल होते हैं। वो आराम से कंपैरिजन करके प्रोडक्ट्स के स्किल्स समझ के, मॉडर्न ट्रेड के अंदर जो स्टाफ होता है उससे उसके बेनिफिट समझ के प्रोडक्ट्स को परचेज़ कर सकता है। मतलब ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस की बात करी जाए कंज्यूमर के, तो मॉडर्न ट्रेड के अंदर कंज्यूमर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है और जनरल ट्रेड के अंदर कंज्यूमर का जो एक्सपीरियंस होता है थोड़ा सा ख़राब होता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है, आप दुकानदार से 2 या 3 बार किसी प्रोडक्ट्स के रेट पूछ लो तो शायद चौथी बार दुकानदार हाइपर हो जाता है या फिर उसका खुद का मन करेगा और वो आपको रेट जल्दी से बताएगा नहीं। वो आपको रेट वही बताएगा जो प्रोडक्ट्स उसको सेल करना होगा, जिसमें उसका बेनिफिट हो। पर मॉडर्न ट्रेड के अंदर आप पे सारे प्रोडक्ट्स एक साथ लगे होते हैं, उनके ऑफ़र कम्युनिकेशन आपको एक साथ दिख जाएगा। वहाँ पर आप अपने हिसाब से किसी भी प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हैं। उसके बेनिफिट्स के लिए वहाँ पर आपको हेल्पफुल स्टाफ मिल जाएगा, उनके प्रमोटर एसोसिएट मिल जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे उस प्रोडक्ट को बताने के लिए। मतलब कंज्यूमर एक्सपीरियंस की बात करी जाए तो मॉडर्न ट्रेड में काफ़ी अच्छा होता है और जनरल ट्रेड में थोड़ा सा लो होता है। और अगर बात करी जाए 10 पॉइंट्स की, तो इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस होता है ओनरशिप का। ओनरशिप में जनरल ट्रेड को स्टार्ट करने के लिए आपको 1 या 2 जनों की ज़रूरत होती है। मोस्टली हो सकता है कि एक ही शॉपकीपर हो, मतलब जो सिर्फ उस शॉप का ओनर हो। पर मॉडर्न ट्रेड के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी होती है जो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर इशू करती है और कुछ लोग उसकी फ्रेंचाइजी भी लेते हैं। काफ़ी जगह जगह देखा होगा आपने, उनके अलग अलग लेआउट्स होते हैं। जैसे बिग बाज़ार के ही आप लेआउट्स देख लीजिए तो दिल्ली में काफ़ी लेआउट्स हैं। इजी डे की लेआउट्स देख लीजिए, 200 से अबव इजी डे के लेआउट्स हैं। पर जनरल ट्रेड में क्या होता है, उनकी कोई ऐसी फ्रेंचाइजी नहीं होती है। अगर मेरे पास स्पेस है और मेरे को थोड़ी सी नॉलेज है तो मैं भी अपना जनरल ट्रेड यानी कि शॉपकीपर बन सकता हूँ। तो जनरल ट्रेड में अगर ओनरशिप की बात करी जाए तो 1 या 2 होते हैं और मॉडर्न ट्रेड के अंदर एक कंपनी होती है बहुत बड़ी। ये आपको डिफरेंस मैंने बताने की कोशिश करी है। जनरल ट्रेड वर्सेस मॉडर्न ट्रेड में क्या क्या गैप होता है, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, मैंने आपको 10 ऐसे पॉइंट्स बताए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।